प्रेमी अभी तक कन्हैया रो रहे हैं, बड़ी जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। शंकर भगवान जाते ही कहने लगे, मैया ओ मैया, लाओ लाला को हमारी गोद में दो। गोद में? हाँ ना ना, गोद में नहीं दूंगी, जो भी कुछ करना होए वहीं ते कर दो, गोद में नहीं दूंगी। शंकर भगवान बोले, सुनो मैया, अगर तुम लाला को हमारी गोद में नहीं दोगी तो इनका रोना बंद नहीं होगा। अच्छा हाँ। मैया यशोदा ने अपने हाथ आगे को बढ़ाए कृष्ण को देने के लिए शंकर भगवान को। शंकर भगवान जैसे लेने लगे, तुरंत झट से हाथ पीछे को खींच लिए मैया ने और बोली कि बाबा कछु देखिए वहीं ते कर देते, जो मेरो लाला को रोए वो बंद है जा। ना ना मैया, जब तक इन्हें तुम हमारी गोद में नहीं दोगे इनका रोना बंद नहीं होगा। अच्छा हाँ। अब देखिए, मैया यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान को शंकर भगवान की गोद में दे दिया और जैसे ही शंकर भगवान की गोद में श्री कृष्ण गए, उनकी गोद में जाते उनका रोना बिल्कुल बंद हो गया। लाला एकदम चुप हो गए, शांत हो गए, रोना बंद हो गया। मैया यशोदा बोली, बाबा तू तो जादू टोना भी जाने दिख है कछ है? मेरे लाला कितने जोर जोर से रो रहे और तेरी गोदी में जाते चुप रह गए। ला अब मेरे लाला को मेरी गोदी में ले। आहा, लेते भगवान कन्हैया दोबारा रोने लगे। मैया बोली, बाबा अब के याको ऐसा कर दो जो याको रोए वो बिल्कुल बंद रह जाए। भगवान कहने लगे, शंकर भगवान बोले, मैया इनका रोना बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन एक व्रत है, प्रतिज्ञा। क्या? कि तुम अपने घर में, अपने महल में हमारे लिए एक ऐसा मंदिर बनवाओ कि जब तुम लाला को स्नान कराओ तो इनके स्नान को जल हमारे ऊपर से होकर के जाए। बंदो माता यशोदा और नंद बाबा ने शंकर भगवान के लिए, भगवत प्रेमी अपने महल में ऐसे एक मंदिर बनवाया। अब तो भगवान कन्हैया एकदम शांत हो गए, अब लाला प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवत प्रेमी शंकर भगवान कृपा के सागर है। और कह दिया, सुनो कि रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए, तब तब दर्शन दीजिए। भगवत प्रेमियों, इसीलिए यहाँ पर शंकर भगवान का एक नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोलो नंदेश्वर महादेव की। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने तृणा वर्ताया, मेरे कन्हैया ने उसका भी उद्धार कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। अब देखिए नामकरण की बारी आती है। माता यशोदा और नंद बाबा दोनों बालकन की आगमन की खुशी में इनको नामकरण कराना भी भूल गए, लेकिन वसुदेव जी ने अपने कुल के पंडित गर्गाचार्य जी को बुलाया और बुला करके भगवत प्रेमियों उनके द्वारा नामकरण कराया और कहा कि एक काम करना, गर्गाचार्य जी आप गोकुल चले जाओ और दोनों बच्चों का नामकरण करके आओ। और सुनो, किसी को भी ये जरा भी विदित नहीं होना चाहिए कि छोटो वारो जो लल्ला है वो भी हमारा ही है। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने दोनों का नामकरण किया। भगवत प्रेमियों, श्री कृष्ण के अनंत नाम रखे गर्गाचार्य जी ने, मधुसूदन, गोविंद, गोपाल, गिरवरधारी लाल, बनवारी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और जो बलराम है उनका एक नाम बलराम रखा, दाऊ दयाल रखा, और एक गर्भ से दूसरे गर्भ तक ले जाए गए, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी रखा। अब देखिए नामकरण कराने के पश्चात स्वयं नंद बाबा जमुना स्नान करने गए, और जब जमुना स्नान करके वापस घर आए तो श्री कृष्ण गुटमन गुटमन चलते हैं। नंद बाबा शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, तो श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे पूजा करके और जाने लगे। नंद बाबा बोले, लाला तेने अब स्नान नहीं किया है और बिना स्नान करे पूजा घर में नहीं आते। गोद में उठाया श्री कृष्ण को और पूजा घर के द्वार पे बाहर कृष्ण को नंद बाबा ने बिठा दिया और कहा, लाला भीतर मत आइयो, हाँ बिना स्नान करे पूजा घर में नहीं आते।
अब इसके बाद शालिग्राम जी की पंचामृत से उन्होंने स्नान कराया नंद बाबा ने, और स्नान कराने के बाद देखिए फिर चांदी के सिंहासन पर बिठा के विराजमान करके और धूप दीप तुलसी दल पुष्प आदि से उनकी पूजा अर्चना आराधना की। उसके बाद नंद बाबा ने माला उठाई और माला जप आरंभ किया, नेत्रों को बंद कर लिया। अब श्री कृष्ण सोचने लगे कि शालिग्राम जी रोज पंचामृत में नामे बड़े मीठे हैगे होंगे, पर का करें कि बाबा ने तो हमें द्वार पे बाहर ही बिठा दियो, लेकिन अब चलना चाहिए हमें अंदर, क्योंकि अब बाबा हो गए व्यस्त माला में। तो भगवत प्रेमियों श्री कृष्ण ने अंदर प्रवेश किया, चांदी के सिंहासन से शालिग्राम जी को उठा के अपने मुख में धर लिया, माला पूरी भई। तो उसके बाद प्रणाम किया नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान को, पुष्प हटाए तुलसी दल हटाए। अरे भगवान जी कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। पुष्प हटाए तुलसी दल हटाए, अब भगवान हो तो दिखे भी। अब भगवत प्रेमियों दृष्टि घुमा घुमा के नंद बाबा देखने लगे, अरे 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 हमारे भगवान जी कहाँ गए? अरे शालिग्राम जी कहाँ गए? अरे भगवान जी कहाँ गए? जैसे बगल में को दृष्टि घुमा के देखा तो बगल में दूसरे भगत जी बैठे। नंद बाबा बोले, चौरे एक बात बता, मैंने तो इतनी बार मने करी कि पूजा घर में बिना स्नान करे नहीं आते, तो तू मानो नहीं? भगवान करने बोले, देख ले तोते मैंने मने ना करी, बड़ा झूठो है। तोते मैंने कितनी बार कही कि बिना स्नान करे पूजा घर में नहीं आते। भगवान करने बोले, नंद बाबा का एक गुस्सा के करे जाए। अब नंद बाबा ने एक दिया गुलचा खींच सोई शालिग्राम जी बाहर। अरे लाला, अरे तेने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तेने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तेने भगवान जी अपने मुंह में धर लिए। अरे भगवान जी, जे छोरा अब अभी कछु जाने नया कुछ क्षमा कर दिया ते गलती है गई। भगवत प्रेमी नंद बाबा ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा के आंगन में आगे मैया यशोदा को आवाज लगा रहे हैं, देवी ओ देवी देवी। अब मैया यशोदा सोचने लगी, पता ना क्या बात है कि काय को हल्ला। अब मैया यशोदा दौड़ी 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 आंगन में आ गई और बोली, क्या बात है कि स्वामी काय को हल्ला मचा रहे हो? काहे गयो काहे गयो है? तुम या को नेक भी डांटो ना हो, तुम या को बिगाड़ के मानोगी। ये जितना भी बड़ा होतो जा रहे हो है, उतने बिगड़तो जा रहे हो है, उतने उद्यमी होतो जा रहे हो है। तुम या को नेक भी डांटो ना हो, तुम या को नेक भी समझाओ ना हो। मैया यशोदा बोली, क्या बात है कि बात तो बताओ, काहे गयो? नंद बाबा बोले, क्या बताओ? यानी आज शालिग्राम जी अपने मुंह में धर लिए। मुंह में? हाँ। मैया यशोदा बोली, कि हमें इतना गुस्सा करने की क्या आवश्यकता है महाराज? या ना तो गुलाब जामुन समझी होगी सो धर ली मुंह में। अच्छा हाँ, लाओ मेरे लाला को मेरी गोद में लो। दो भगवत प्रेमियों, मैया ने एक बार भी कृष्ण को नहीं डांटा, नंद बाबा के सामने, और अपनी गोद में ले लिया है। भगवत प्रेमी अंदर लेके स्नान कराया है, स्नान कराने के बाद पल्ला में सुलाया है। और भगवत प्रेमी इसके पश्चात मेरी माता बहनों भाई हरि भक्तों, कृष्ण थोड़े से बड़े हुए, इन्होंने अनेकों लीलाएं की है। ब्रह्मांड घाट पे चले गए, वहां जाकर के मिट्टी के घर बना बना के खेलने लगे। और जैसे ही खेलने लगे तो भगवत प्रेमियों सज्जनों, भगवान कन्हैया के मन में न जाने क्या बात आई, मिट्टी खाई। ब्रह्मांड घाट पे जाके माटी खाई, और माटी खाने की शिकायत बलराम जी ने मैया यशोदा से कर दी। भगवान कन्हैया घर आए और कहने लगे, हाँ मैया। मैया यशोदा बोली, चौरे एक बात बता कन्हैया, तू ब्रह्मांड घाट पे गयो? भगवान कन्हैया बोले, हाँ हाँ। तो मैया यशोदा बोली, तो मैंने ब्रह्मांड घाट पे जाके माटी खाई है, मैंने ऐसा सुना है। भगवान बोले, माटी खाई? हाँ मैंने। हाँ तैने? भगवान कन्हैया बोले, किसने बताया मैया? मैया बोली, बलराम ने बताई कि तूने ब्रह्मांड घाट पे जाके माटी खाई है। अब जब भगवान कन्हैया को पता लगी कि बलराम जी ने बताई है, तो भगवान कन्हैया ने ऐसी छलांग लगाई, ऐसी छलांग लगाई, बलराम जी के बगल में पहुंच गए छलांग लगा के। और बलराम जी से बोले, मेरे माटी खाने की शिकायत मैया ते आपने करी? बलराम जी बोले, चौंक का बात है कि करी तो तेने खाई नहीं। भगवान कन्हैया बोले, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कब कही कछु बात है?
ना ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगा। बलराम जी बोले मेरी क्या शिकायत करेगा? बता, मैंने कोई माटी थोड़े ना कि मधु मंगल कह दे, तोक कह दे, कोई सोवी सखा कह दे, बता मैंने कोई माटी थोड़ी ना खाई। भगवान कन्हैया बोले हाँ माटी बेशक ना खाई, तो बता काय की शिकायत करेगा? भगवान कन्हैया बोले कि मैं भी मैया दे तुम्हारी जे शिकायत करूंगा, कहूंगा मैया बलराम भैया भी ना भांग को गोला खा में। अब तो बलराम जी सोचने लगे या की पिटाई हुई बात पहले मेरी है जाएगी। अब अपनों तो बचाव करना ही है। अब अपनों बचाव करने के लिए बलराम जी ने मैया यशोदा से कहा मैया क्षमा करना। चौक का बात है गई मैया मोते गलती है कहा है गया मैया मेरे मोते निकल गई कि कन्हैया ने माटी खाई। चौक खाई नहीं नाना मैया देख मेरे सामने माटी कन्हैया ने ना खाई, मेरे बाद में खाई हो तो मैं कह ना सकूं। मैया बोली चल मैं किसी की बात नहीं मानी, चल रे कन्हैया तू मुंह खोल के दिखा। भगवान कन्हैया बोले हाँ मैया सही बात है, अगर मैंने माटी खाई होगी तो मेरे मुंह में होगी। मधु मंगल बोलो कितना चालाक है, मुंह में होगी, ऊ कब तक मुंह में धरी होगी, ऊ तो कब की पेट में पधार गई। मैया बोली चल मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, चल रे कन्हैया तू मुंह खोल के दिखा। सज्जनों भगवान कन्हैया ने जैसे मुंह खोल के दिखाया तो मैया यशोदा ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन श्री कृष्ण भगवान के मुख में किया, मुख में किया। आहा ऐसे हैं कन्हैया जिनकी आप कथा श्रवण कर रहे हैं। मैया यशोदा मूर्छित होकर भूमि पे गिर पड़ी, हे भगवान मेरो लाला तो भगवान है। आहा अब झटते भगवान कन्हैया ने वैष्णवी माया को इशारा किया कि सुनो जो भी मैया ने मेरे मुख में देखा उसे भुलवा दो, फटाफट शीघ्रता से उसे विस्मृत करा दो। क्यों? अगर मैया को पता लग गई कि मैं भगवान हूँ तो अलमारी में बिठा देगी और 4 चिनौरी सुबह को और 4 चिनौरी शाम को भोग लगना आरंभ हो जाएगा। हाँ वैष्णवी माया ने आके सब कुछ भुलवा दिया। मैया की मूर्छा टूटी। मैया बोली कन्हैया मैंने तेरे मुंह में अभी कछु देखा हो। भगवान बोले मैया मेरे मुंह में तो कछु भी ना, मुंह खोल के दिखाइयो। देखा तो मैया को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कह दो बांके बिहारी लाल। तो भगवत प्रेमी भगवान कन्हैया ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी है। श्री कृष्ण भगवान ने उखल लीला भी की। जब कृष्ण भगवान ने माता यशोदा की सासू के जमाने की माखन की मटकी फोड़ दी तो भगवत प्रेमियों वहां भी कन्हैया ने ये लीला की। कृष्ण भगवान को मैया यशोदा ने उखल से जैसे बांधा तो देखिए रस्सी 2 उंगल छोटी हो जाए। लेकिन भगवान कन्हैया ने जब देखा कि मैया थक गई है, हार गई है तो स्वयं बंधन में बंध गए। और भगवत प्रेमी जो 2 यमला अर्जुन के जो वृक्ष थे उनसे भगवान ने कोहनी का स्पर्श करके भगवत प्रेमियों उनका कल्याण किया। दोनों वृक्ष टूट के धराशायी हो गए। उनमें से 2 महापुरुष निकले, बोले कि प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान बोले तुम दोनों कौन हो? उन दोनों ने कहा कि प्रभु हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, हमने नारद जी का सम्मान नहीं किया था इसलिए उन्होंने हमको जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया था। लेकिन भगवान आज तो उनका श्राप हमारे लिए अनुग्रह बन गया, अनुग्रह बन गया। भगवान बोले तुम दोनों स्वर्ग को जाओ। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, अरे क्या बात है कि 4 रस्सी थे मैंने अपना लाला बांधे हो, रस्सी में आग चौना लग गई। ब्रजवासी इकट्ठे भये। सज्जनों सभी ने विचार विनिमय किया और कहा कि भाई सुनो जहां हमारा लाला सही सलामत नहीं रह सके हमें वहां नहीं रहना चाहिए। बंधुओं इन्होंने एक जगह का चुनाव किया। घनानंद जी ने कहा ऐसी जगह है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदा माने तुलसी और तुलसी का जो वन है उसी का नाम वृंदावन है। बंधुओं अब वृंदावन का चुनाव क्या सभी वृंदावन आगे अपने अपने बैलगाड़ियों को लेकर तंबू बना के रहने लगे। बछड़े चराने की अनुमति कृष्ण भगवान को दी जाती है और बलराम जी गैया मैया को चराने के लिए जाते हैं। अब इधर भगवत प्रेमी आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन के लोग कुछ भगवान पर शंका करते हैं, जैसे पवित्र चीरहरण की कथा है और इस पर लोग शंका जताते हैं, शंका करते हैं कि एक बात बताइए ये भी कोई भगवान के लक्षण है कि बेचारी गोपियां जमुना जी में स्नान कर रही थी, वस्त्रों को उतार के किनारे रख दिया था
और भगवान उनके वस्त्रों को चुरा के कदम पे चढ़ गए। ये भी कोई भगवान के लक्षण है? तो भगवत प्रेमियों, पहली बात तो ये कि शास्त्रों में शंका करना अपराध है, कुतर्क करना पाप है। आप जरा गौर करें, सुनिए। 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां हैं, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती हैं और जगने के पश्चात जमुना जी में स्नान करने जाती हैं, वस्त्रों को उतार के किनारे रख देती हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। इन्होंने 1 महीना तक ये व्रत किया और देखिए फिर माता कात्यायनी की पूजा करती हैं और माता कात्यायनी से मांगती क्या है कि कात्यायनी महामाई महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियां कहती हैं कि हे माता कात्यायनी, हम आपके श्री चरण कमलों में प्रणाम करती हैं। नंद गोप के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं, आप उन्हें हमारा पति बनाओ, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सज्जनों, एक समय की बात कि इन गोपियों को कृष्ण मिल गए मार्ग में। भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो देवियों, मुझे सब मालूम है कि तुम माता कात्यायनी की पूजा करो। गोपियां बोली, महाराज मालूम है तो हम क्या करें? और मुझे ये भी मालूम है कि स्नान करने के बाद माता कात्यायनी की पूजा जब करती हो तो मुझ को पति रूप में मांगती हो। बोली तो हम क्या करें? भगवान कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी स्नान करने की जो पद्धति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से 2 प्रकार का अपराध लगता है। नंबर 1 लौकिक, नंबर 2 धार्मिक। देखिए, धार्मिक अपराध ये है, जल का जो देव है वो है वरुण, जल का देवता वरुण है, जो अगर हम निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं या करती हैं तो ऐसा करने से वरुण देवता का अपमान होता है, जो नहीं करना चाहिए। दूसरा लौकिक अपराध, माना तुमने अपने वस्त्रों को उतार के किनारे रख दिया और कोई मनचला व्यक्ति आकर के तुम्हारे वस्त्रों को चुरा के ले जाए तो तुम क्या करोगी? सगरी कहने लगी, रहने दो जी, इतनी सवेरे सवेरे में कोई भी ना आए। भगवान सोचने लगे, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तो यथार्थ में बताना ही पड़ेगा। तो प्रत्येक दिन की बाधी आज भी सभी गोपियां भगवत प्रेमियों जमुना स्नान करने गई, वस्त्रों को उतार के किनारे रख दिया और निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही है जमुना जी में। भगवान गए सखाओं को संग लेके, गोपियों के वस्त्रों को चुरा के कदम पे चढ़ गए। अब जब गोपियों को स्नान करते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया, तो भगवत प्रेमियों उसके पश्चात गोपियां एक दूसरे से कहने लगी, अरे बहना, अरे सखी, अरे हमारे वस्त्र कहाँ हैं? अरे हमारे वस्त्र को कौन ले गया? अब दृष्टि घुमा घुमा कर देख रही तो क्या देखा कि कदम्ब के वृक्ष पे वस्त्र टंगे हैं और भगवान कन्हैया बैठे हैं। तो भगवत प्रेमी इन गोपियों ने भगवान कन्हैया से कहा, कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया। भगवान सोचने लगे, इन्होंने तो हम देख लिए दिए, अभी तक कोई उत्तर दिया नहीं। गोपियां फिर कहने लगी, कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे तुम हमारे वस्त्रों को चुरा के क्यों ले गए? भगवान कहने लगे, ये कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? वैसे ही बोली, ये रेने कदम के वृक्ष पे जो टंगे हैं हरे पीले लाल गुलाबी नारंगी। भगवान बोले, ये तुम्हारे कदम के फूल तोड़े हैं, और क्या है? ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो मेरे कदम के फूल हैं। गोपियां कहने लगी, कन्हैया ऐसा मत कहो, ये हमारे वस्त्र ही हैं और हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। भगवत प्रेमियों, श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाभागाओ, अगर ये तुम्हारे वस्त्र हैं और तुम्हें तुम्हारे वस्त्र चाहिए तो एक एक करके बाहर निकल के आओ और वस्त्रों को लेके चली जाओ। तो भगवत प्रेमी गोपियां कहने लगी, नहीं नहीं कन्हैया, नहीं, हम इस अवस्था में नहीं हैं जो हम बाहर आ सके।
एक काम करो, तुम वस्त्रों को नीचे डाल के और पल्ली और चले जाओ, हम निकल के अपने वस्त्रों को पहन लेंगे। भगवान बोले ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा अगर ये तुम्हारे वस्त्र हैं और तुम्हें तुम्हारे वस्त्र चाहिए तो एक एक करके निकल के आओ और वस्त्रों को लेके चली जाओ। भगवत प्रेम ये बहुत प्रार्थना की है इन गोपियों ने, कन्हैया ऐसा मत करो, हमारे वस्त्रों को वापस कर दो। सज्जनों, बहुत देर रह गई, एक गोपी दूसरी गोपी की ओर, दूसरी गोपी तीसरी गोपी की ओर, तीसरी गोपी चौथी गोपी की ओर देखने लगी। कहा, अरे बहना, हम कैसी बावरी है, अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और कन्हैया के सामने तो हम कितने भी वस्त्र क्यों ना पहन लें, फिर भी निर्वस्त्र ही है, फिर भी निर्वस्त्र ही है, निर्वस्त्र ही है। जब ये भाव इन गोपियों के अंदर आया तो भगवत प्रेमियों, इसके बाद मेरे कन्हैया ने अपने इनके वस्त्रों को वापस कर दिया, सभी ने अपने अपने वस्त्रों को पहन लिया। अब देखिए, लोग इस पर शंका करते हैं कि ये भी कोई भगवान के लक्षण है। सुनिए, भगवान की इस झांकी को आप 3 रूपों में देखें। भाई भगवान है और भगवान ने वस्त्र चुरा लिए और मांगा तो दे दिया। पहली बात तो यह है कि भगवान को दोष नहीं लगता। अब आप ये कहें कि भगवान मानव बन के आए तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? जिस समय भगवान कन्हैया ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था, उस समय भगवान कन्हैया की उम्र केवल 5.5 वर्ष की थी और 5.5 वर्ष के बालक में कोई काम वासना नहीं होती। तीसरा भाव बड़ा सुंदर है, वस्त्र है अविद्या, गोपी है जीव और कृष्ण है परमात्मा। मतलब परमात्मा ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया था, अविद्या रूपी वस्त्रों को, और 5.5 वर्ष की अवस्था थी। समय व्यतीत हुआ, कन्हैया की अवस्था जब 7 वर्ष की हो गई तो भगवान ने मन में एक विचार किया कि इन ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो अब भी भटक रहे हैं, अब भी इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? जबकि एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाएं। और इंद्र को हो गया है अभिमान, और इंद्र के अभिमान और इंद्र की उद्दंडता को मुझे दूर करना है। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन व्यक्ति का अभिमान मुझे बर्दाश्त नहीं है। और इस समय भारत में अगर कोई प्रत्यक्ष देव है तो सज्जनों केवल वे 2 हैं, एक तो ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ और दूसरा दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी। और एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। इसलिए एक को जानो और एक को मानो, और भगवान के श्री चरण कमलों में यही कहो, हे प्रभु हम अज्ञानी हैं, कृपा करो प्रभु, कृपा करो माधव। आहा, और इतना ही नहीं, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। लेकिन इंद्र को अभिमान लगा, इंद्र अभिमान नहीं, वो बोले अभिमान नहीं लाना है, बोले जिसके अंदर अभिमान का बीज अंकुरित हो गया है निश्चित तौर पर उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। बोलो कृष्ण भगवान की तो यही कहिए, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, हम
है सहारा। तुझको अपना समझ के पुकारा। हम गरीबों का तू है सहारा। तुझको अपना समझ के पुकारा। जग से जो हारा तुमने ही तारा। जग से जो हारा तुमने ही तारा। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ। हमरी उलझन सुलझाओ। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। कोई भी ना साथी। तू दीपक है हम सब है बाती। तेरे जैसा कोई भी ना साथी। तू दीपक है हम सब है बाती। जीवन तुझ पे है अर्पण। हमरा ये जीवन तुझ पे है अर्पण। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। दास कहता है सुन ले कन्हैया। दास कहता है सुन ले कन्हैया। तेरे हाथों में अब है ये नैया। तेरे हाथों में अब है ये नैया। से कर दो पार मानूंगा ओ पार। कर दो भव से पार मानूंगा ओ पार। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ मोहन। हमरी उलझन सुलझाओ मोहन। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं। तुमरे बिना मेरा कोई नहीं।
तुझको अपना समझ के पुकारा, जग से जो हारा तुम्हें ही तारा, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई भी ना साथी, तू दीपक है हम सब है बाती, तेरे जैसा कोई भी ना साथी, तू दीपक है हम सब है बाती, हमारा ये जीवन तुझ पे है अर्पण, हमारा ये जीवन तुझ पे है अर्पण, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ मोहन, हमारी उलझन सुलझाओ मोहन, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। तो भगवत प्रेम ये समर्पण ब्रजवासियों के हृदय में है। भगवान कन्हैया ने कहा कि आप लोग क्या करते हो, किस इंद्र का यज्ञ करते हो? कभी इंद्र ने प्रकट होकर दर्शन दियो है? आप अगर ब्रजवासियों मेरी बात को मानो तो हमारे प्रत्यक्ष देव हैं गिरिराज भगवान, उनकी पूजा करो, उनका यज्ञ करो। ब्रजवासी बोले लाला देख सुन, तेरे कहने से हम गिरिराज जी को यज्ञ करेंगे, लेकिन हमारे कुछ शर्तें हैं भैया। क्या? देख पहली तो शर्त ये है, पहली जो शर्त है वो ये है कि देख ऐसे नहीं, जो सामग्री हमने इंद्र के यज्ञ के लिए तैयार की है तेरे गिरिराज को वही सामग्री पे प्रसन्न होना होगा। भगवान बोले मंजूर है। दूसरी शर्त सुनो, ऐसे नहीं कि थाली सजा दी तुलसी पत्र छोड़ दियो लग गए वो, ना ना ना, तेरे गिरिराज को प्रकट होकर भोग पाना होगा। भगवान बोले ये भी मंजूर है। तीसरी शर्त और है, इंद्र को अगर पता लग गया कि हमने उसके यज्ञ को बंद करके और गिरिराज जी का यज्ञ किया है, अगर कोई भी गड़बड़ी इंद्र ने करी तो तेरे गिरिराज को हमारी सहायता करनी होगी। भगवान बोले ये भी मंजूर है। तो बोले हम भी तैयार हैं। तो भगवत प्रेमियों, आज 7 वर्ष के कन्हैया के कहने पर सब ब्रजवासी गिरिराज जी को यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। कह तो जय श्री कृष्ण। तैयार हो गए। श्री कृष्ण आगे आगे और ब्रजवासी पीछे पीछे। सभी गिरिराज जी को यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, गाते और गुनगुनाते। हम और आप भी गिरिराज भगवान को यज्ञ करने चले, उससे पहले कल के बारे में हम आपको अवगत थोड़ा करा दें। सुन लीजिएगा, बातें ना करें। कल शेष गोवर्धन पूजन की कथा है, कल महाराज की कथा है, कल कंस वध की कथा है, कल उद्धव गोपी संवाद की कथा है, कल रुक्मणी मंगल है।
मतलब द्वारकाधीश का विवाह होगा कल रुक्मणी जी के संग। ठीक है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, बोलो रुक्मणी सरकार की। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, बोध है, ज्ञात है, बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी सक्षम है, समझदार है। तो कल रुक्मणी मंगल में सभी कन्यादान में वस्त्र आदि, कन्यादान आदि सभी लेकर के आएंगे। और मेरा निवेदन है, कन्यादान भगवत प्रेमी वही बड़े सम्मान और आदर के साथ वही लिफाफे में रख के लाएंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि वो कन्यादान है, तो इसीलिए। और दूसरी बात यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भगवान के दरबार में आइएगा और सभी लिफाफे ले लीजिएगा कन्यादान के लिए। और देखिए कल बड़ी सुंदर सी मनोहारी झांकी रुक्मणी और द्वारकाधीश की हम सभी के बीच आएगी और हम सभी उस मनोहारी झांकी का दर्शन करेंगे। बोलो रुक्मणी सरकार की, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, बोलो गिरिराज भगवान की। तो आइएगा अब हम सभी भगवत प्रेम में गिरिराज भगवान का यज्ञ करते हुए चलेंगे। तो किस प्रकार से सभी ब्रजवासी जा रहे हैं गिरिराज जी को यज्ञ करने के लिए। श्री राधे, आइएगा सभी गाते गुनगुनाते चलेंगे हम और आप। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। दोनों हाथों पर करेंगे, ताली सेवा करते हुए। शुरू कराइए, भोग लगवाए। पहले श्री कृष्ण भगवान भोग लगाएंगे, इनके बाद परीक्षित जी, सभी माताएं बहने भाई भोग लगाएंगे। सभी खड़े हो जाइए, बोलो गिरिराज भगवान की। तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े, तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े, अरे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। अब बारी बारी से गिरिराज भगवान को भोग लगाते चले, शीघ्रता से विलंब ना करें। परीक्षित जी आगे आ जाएंगे, चलते रहिएगा। थोड़ा सा भोग गिरिराज जी को लगाएं, भोग में भाव का होना अनिवार्य है। चलते रहिए। राधे
सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे गलवे जंती माल ओ माल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे मुख पे तेरे मुख पे मनोकामना ओ तेरे श्री महाराज तेरे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल ओ विशाल, तेरे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज
शीघ्रता से आप भोग लगा लें जो लगाना चाहते हैं। तेरे निकट मानसी गंगा, तेरे निकट मानसी गंगा है, तेरे निकट मानसी गंगा है। जमे नहारे जमे नहारे जमे नहारे नर और नार और नार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा है चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सब अंत में दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे पूरे पूरे और कह दो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गिरिराज भगवान की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे। तो कल आ रहे हैं ना शादी में रुक्मणी जी की द्वारका